हेलो एवरीवन, ये प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो है प्रोडक्शन सिस्टम। अगर आपको कंप्लीट सीरीज़ का लिंक चाहिए तो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन सिस्टम क्या है, मतलब उसका मीनिंग और इसकी टाइप्स के बारे में। इसके अलावा आप प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट की इस PDF बुक को परचेज़ कर सकते हैं। इस PDF बुक को काफ़ी इजी एंड अंडरस्टैंडेबल वे में प्रिपेयर किया गया है विद इमेजेस एंड एग्जांपल, ताकि आपका स्टडी में इंटरेस्ट क्रिएट हो और आप हर टॉपिक को आसानी से समझ सकें। तो इस PDF बुक का परचेज लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जहां से आप इसे परचेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्रोडक्शन सिस्टम का मीनिंग। प्रोडक्शन सिस्टम कॉम्बिनेशन है तीन मेन कंपोनेंट्स का, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। ये आपने ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल में भी देखा होगा। तो दोस्तों पूरी सीरीज़ को अच्छे से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि सारी वीडियोस आपस में एक दूसरे से लिंक करती हैं। इन दिस कंपोनेंट्स मतलब इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, इन कंपोनेंट्स में हर वो एक्टिविटी जो की गई है गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने या फिर प्रोडक्शन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, उसे हम कहेंगे प्रोडक्शन सिस्टम। एवरी एक्टिविटी जैसे कि मटेरियल का यूटिलाइजेशन, फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन, लेबर, सो ऑन, जितनी भी एक्टिविटीज़ इंक्लूड हैं हमारे इन तीन कंपोनेंट्स में, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, मतलब गुड्स बनाने से लेकर गुड्स बनने तक जितनी भी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हैं जो प्रोड्यूस कर रही हैं हमारे प्रोडक्ट को, उसे हम कहेंगे प्रोडक्शन सिस्टम। तो प्रोडक्शन सिस्टम कॉम्बिनेशन है इन तीन कंपोनेंट्स का, और इन तीन कंपोनेंट्स में हर वो एक्टिविटी जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करती है या फिर प्रोडक्शन ऑब्जेक्टिव को अचीव करती है, उसे हम कहेंगे प्रोडक्शन सिस्टम। देन नेक्स्ट एंड लास्ट है टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम। मेजरली प्रोडक्शन सिस्टम की दो टाइप हैं, एक है इंटरमिटेंट प्रोडक्शन सिस्टम, दूसरा है कंटिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम। इंटरमिटेंट में आगे इसकी तीन टाइप हैं, जॉब शॉप, प्रोजेक्ट और बैच। कंटिन्यूस में आगे इसकी दो टाइप हैं, प्रोसेस और मास। तो चलिए प्रोडक्शन सिस्टम की इन सारी टाइप्स को डिटेल में स्टडी करते हैं। तो चार्ट आप अच्छे से देख लें। तो सबसे पहले हम समझेंगे क्या होता है इंटरमिटेंट प्रोडक्शन सिस्टम। इंटरमिटेंट एक सिचुएशन है जहां मैन्युफैक्चरर लो वॉल्यूम लेकिन हाई वैरायटी के प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करता है। इसमें प्रोडक्ट का प्रोडक्शन इंडिविजुअल बेसिस मतलब 1 by 1 या फिर बैच में होता है, लेकिन नेक्स्ट प्रोसेस या प्रोडक्ट को डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग रूट या मशीन की ज़रूरत होती है प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए। ये इसलिए होता है क्योंकि प्रोडक्ट या जॉब की साइज, शेप, अपीयरेंस, कलर एक्सेट्रा में चेंजेस होते रहते हैं। इन शॉर्ट, इंटरमिटेंट प्रोडक्शन सिस्टम में हाई वैरायटी अवेलेबल होती है प्रोडक्ट की, लेकिन वॉल्यूम कम होता है। इसमें प्रोडक्ट को इंडिविजुअल बेसिस मतलब अगर 3 पर्सन हैं ABC, तो उनके लिए अलग अलग से बनाया जाएगा, क्योंकि उनके प्रोडक्ट के साइज, शेप, अपीयरेंस या कलर में कुछ चेंजेस हो सकते हैं। जैसे अगर आप दर्जी का काम देखेंगे तो उसमें वो एक ही साइज़ की सबको पैंट या शर्ट स्टिच नहीं करता है। तो इसमें या तो प्रोडक्ट इंडिविजुअल बेसिस या फिर बैच में होता है, मतलब कि 100-200 की प्रोडक्शन एक साथ बैच में निकाल दी, लेकिन बड़े स्केल पर इसमें प्रोडक्शन नहीं होता है। इंटरमिटेंट प्रोडक्शन की टाइप में सबसे पहला है जॉब शॉप प्रोडक्शन सिस्टम। जॉब शॉप प्रोडक्शन में कंपनी कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करती है, जिसमें वो एक या एक से ज़्यादा यूनिट को प्रोड्यूस करती है, और ये प्रोडक्शन कस्टमर की दी गई स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग होता है विद इन प्रीफिक्स्ड टाइम और कॉस्ट। मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट में कंपनी और पार्टी दोनों एंटर हुए, जिसमें उसने अपनी स्पेसिफिकेशन बताई कि मुझे इस तरह का प्रोडक्ट चाहिए, इतने टाइम और इतनी कॉस्ट में चाहिए। कॉस्ट और टाइम को कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते समय ही फिक्स कर लिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए क्लॉथिंग, शिप बिल्डिंग, ब्रिजेस, डैम कंस्ट्रक्शन, हैंडमेड क्राफ्ट लाइक फर्नीचर एक्सेट्रा। इंटरमिटेंट की दूसरी सब टाइप है प्रोजेक्ट प्रोडक्शन सिस्टम। प्रोजेक्ट प्रोडक्शन में कंपनी सिंगल मतलब एक ही लेकिन कम्प्लेक्स
ऑर्डर या जॉब को एक्सेप्ट करती है। इस ऑर्डर को विद इन स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम और कॉस्ट के अंदर कंप्लीट करना होता है। एग्जाम्पल के लिए एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन, डैम, रोड, बिल्डिंग, शिप बिल्डिंग एक्सेट्रा। तो ये हमने पिछली सब टाइप में भी देखा था जॉब शॉप में, लेकिन उसमें ये कम्प्लेक्स नहीं होता है, स्मॉल लेवल पे होता है। इसमें ऑर्डर एक ही लिया जाता है लेकिन वो कम्प्लेक्स होता है। जैसे ये एयरपोर्ट, डैम, रोड, तो ये काफ़ी बड़े बड़े कंस्ट्रक्शंस का काम होता है जिसे हम कहते हैं प्रोजेक्ट। इंटरमिटेंट की तीसरी सब कैटेगरी है बैच प्रोडक्शन सिस्टम। जैसे कंपनी ग्रो करती है और वॉल्यूम इंक्रीज होता है, कंपनी स्टार्ट करती है बैच प्रोडक्शन सिस्टम का यूज़ करना अपने प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए। इस मेथड में जॉब या टास्क के काम को डिवाइड किया जाता है डिफरेंट पार्ट्स और ऑपरेशन में। एक ऑपरेशन को पहले कंप्लीट किया जाता है इससे पहले कि उसे नेक्स्ट ऑपरेशन पर भेजा जाए। तो यह प्रोडक्शन का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है क्योंकि कंपनी भी ग्रो कर रही है। डिफरेंट ऑपरेशंस या पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है काम को, और एक ऑपरेशन को पहले कंप्लीट किया जाता है इससे पहले कि उसे दूसरे ऑपरेशन पर भेजा जाए। बैच प्रोडक्शन का ये मेथड जॉब प्रोडक्शन से डिफरेंट है। वो कैसे? क्योंकि हमने जॉब प्रोडक्शन में देखा था कि कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को बनाया जाता है, लेकिन बैच प्रोडक्शन में फीचर, अपीयरेंस, डिज़ाइन, प्रोडक्ट का एवरीथिंग पहले से सेट किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए एक शू फैक्ट्री में डिफरेंट बैचेस बनाए जाते हैं शूज़ के, बेस अपॉन साइज, शेप और कलर। देन उसे मार्केट में भेजा जाता है, डिलीवर किया जाता है। कस्टमर को जिस कलर, शेप, साइज का शूज़ पसंद होता है वो उसे सेलेक्ट कर लेता है। प्रोडक्शन सिस्टम की दूसरी टाइप है हमारी कंटिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम। कंटिन्यूस जैसे कि नाम से पता चलता है, ऐसी चीज़ जो कॉन्स्टेंटली ऑपरेट हो रही हो बिना किसी इरेगुलरिटी और फ्रीक्वेंट स्टॉप्स के। कंटिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम में गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है कंटिन्यूसली डिमांड फोरकास्ट के अकॉर्डिंग, कि आने वाले टाइम में हमारी ये डिमांड होगी, उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन को स्टार्ट किया जाता है। गुड्स को कस्टमर रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस नहीं किया जाता है, जो कि हमने इंटरमिटेंट की सब टाइप जॉब शॉप में देखा था। वहाँ कस्टमर रिक्वेस्ट देता है, उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को बनाया जाता है। इनपुट और आउटपुट को प्रोडक्शन से पहले ही स्टैंडर्डाइज कर दिया जाता है, कि मतलब हमारा प्रोडक्ट इस तरह का होगा, उसके बाद प्रोडक्शन को डिमांड फोरकास्ट के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस कर दिया जाता है। तो कंटिन्यूस में पहली सब टाइप है प्रोसेस प्रोडक्शन सिस्टम। प्रोसेस प्रोडक्शन कंटिन्यूसली कैरी किया जाता है एक यूनिफॉर्म और स्टैंडर्डाइज सीक्वेंस में। इसमें हाईली ऑटोमेटेड मशीन्स का यूज़ किया जाता है। ये हेल्प करता है प्रोडक्ट्स को बल्क क्वांटिटी में प्रोड्यूस करने के लिए। आउटपुट को या तो मार्केट में बेचा जाता है या फिर स्टोर करके रखा जाता है फ्यूचर में आने वाली क्विक डिमांड को फुलफिल करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए स्टील, सीमेंट, पेपर, शुगर एक्सेट्रा। कंटिन्यूस की सेकंड सब टाइप है मास प्रोडक्शन सिस्टम। मास प्रोडक्शन सिस्टम ऑफर करता है इकोनॉमी ऑफ स्केल, क्योंकि इसमें आउटपुट का वॉल्यूम काफ़ी लार्ज होता है। मास प्रोडक्शन में प्रोडक्ट की क्वालिटी यूनिफॉर्म और हाई रहती है, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट का स्टैंडर्डाइजेशन का काफ़ी ध्यान रखा जाता है। यहाँ सर्टेन स्टेजेस पर वर्कर या मशीन्स को लाइन के साथ रखा जाता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोडक्ट के सर्टेन पार्ट्स को बनाने के लिए। तो मशीन को अरेंज किया जाता है एक लाइन में या फिर प्रोडक्ट लेआउट के अकॉर्डिंग। तो मशीन को एक लाइन में या प्रोडक्ट लेआउट के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया जाता है। कुछ जगह पर मशीन्स या वर्कर होते हैं जो कि अपना पार्ट उसमें प्ले करते रहते हैं उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो ये था वीडियो रिलेटेड टू प्रोडक्शन सिस्टम। अगर आपको प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट के बारे में और जानना है तो सीरीज़ का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है।